हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ a b एंड c। तो आपको मैंने बताया था, डायमेंशन एनालिसिस के कुछ रूल्स बताए थे कि जहाँ पे अगर आप किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी के इक्वेट करते हैं या किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि x की जो यूनिट होगी वो a की भी यूनिट होगी, और क्योंकि x की जो यूनिट है वो मीटर में है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यूनिट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू मीटर, वो भी मीटर ही हो जाएगी। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ b की, तो यूनिट ऑफ b दैट विल बी इक्वल टू, जो b की यूनिट ऑफ b जो होगी, यूनिट ऑफ x अपॉन यूनिट ऑफ t, यानी कि वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ c, सो c की यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज यूनिट ऑफ x डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ t स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये काफी इजी सा एक क्वेश्चन था आपके पास। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि डायमेंशनल जो डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो आपको बतानी है। तो चलिए कैसे हम करेंगे इसको। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज होता है। तो फर्स्ट वाला ए पार्ट हम इसका करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, ये हो जाएगा। तो इसकी यूनिट जो डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन ऑफ g, ध्यान रखिए, डायमेंशन ऑफ g क्या हो जाएगी, यहाँ से डायमेंशन ऑफ g क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f की डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता होगी, दैट इज ml t-2, ये f की डायमेंशन होती है इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस यानी कि लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे m1 यानी कि मास का होता है m इंटू m2 भी मास है, ये भी हो जाएगा m। तो यहाँ पे देखिए एक m कैंसिल कर सकते हो आप। तो डायमेंशन ऑफ g क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान रखिए, डायमेंशन ऑफ g आ जाएगी m, यहीं पे लिख लेता हूँ, दैट इज m इंटू एल क्यूब टी -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो काफी इजी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बी वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे हम करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल टू एच न्यू। ई इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है यहाँ पे h, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी और E होती है एनर्जी। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से E बाय न्यू, ये फॉर्मूला हो गया। तो डायमेंशन ऑफ किसकी पता करनी है हमको, h, डायमेंशन ऑफ h। तो डायमेंशन ऑफ h क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E। डायमेंशन ऑफ E एनर्जी की आपको पता है, दैट इज ml2t-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ न्यू, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है पर सेकंड, यानी कि t-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप अगर ऊपर भेजोगे तो दैट विल बी ml2t-1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ h, यानी कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब सी वाला पार्ट देखते हैं इसका, डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर, यानी कि फोर्स इनटू रेडियस। तो फोर्स की आपको पता है डायमेंशन, मैं सीधा डायमेंशन लिख लेता हूँ, डायमेंशंस ऑफ एफ यानी टॉर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स की आपको पता ही है, दैट इज mlt-2 इंटू डायमेंशन ऑफ आर यानी कि रेडियस, हो जाएगी l। तो दैट विल बी इक्वल टू ml2t-2। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई टॉर्क की। डी है हमारे पास सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन को आप टी से भी डिनोट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू एफ बाय एल। तो फोर्स का क्या होता है, दैट इज mlt-2 और l आपका क्या है, दैट इज लेंथ। तो दैट इज अगेन l, तो ये क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू
एल रेस्ट पावर 0 टी रेस्ट पावर -2, या जस्ट इसको आप एम टी रेस्ट पावर -2 भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की भी हम देख लेते हैं, ये हमारा ई पार्ट। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपका, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू एम वी आर। तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन पता करना चाहूंगा, डायमेंशन ऑफ एल, दैट विल बी इक्वल टू m होता है आपका मास, तो दिस इज डिनोटेड बाय m। v इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होता है दैट इज एल टी माइनस वन। और ध्यान रखिए, और जो r है, r इज रेडियस, दैट इज l। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t रेस्ट पावर -1। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कितना आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिराइव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको ये समझना है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ध्यान रखिए, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, यानी कि ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, और यूनिटलेस क्वांटिटी यानी कि दिस इज डायमेंशनलेस, इसकी कुछ भी डायमेंशन नहीं होगी, ध्यान रखना, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, m0 l0 t0। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू ए इंटू डी वी बाई डी जेड। तो म्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ होता है फोर्स, ए होता है एरिया, डी वी जो होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड डी जेड जो होता है आपका डिस्टेंस। तो यहां से हम म्यू की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, एफ इंटू, वैसे डी वी बाई डी जेड पूरी एक क्वांटिटी होती है जिसको आप वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हो। तो एफ बाई ए, लेकिन हम अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो एफ बाई ए इंटू डी जेड बाई डी वी। तो अगर हम डायमेंशन पता करना चाहें, डायमेंशन ऑफ म्यू, म्यू यानी कि म्यू क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ध्यान रखिए ये आपका बी वाला पार्ट है। तो दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये होता है एम एल टी -2 इंटू डी जेड, डी जेड का क्या है दैट इज एल, डिवाइडेड बाय ए क्या है एरिया, यानी कि एल स्क्वायर, इंटू डी वी वेलोसिटी, यानी कि एल टी -1। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, एम एल की पावर आप देख सकते हो यहाँ पे, एल की पावर 1, एल की पावर 1, यहाँ पे एल की पावर 2 है, और ये -1 हो जाएगा ओवरऑल, एल रेस्ट पावर -1 और टी रेस्ट पावर -2 + 1, यानी कि टी रेस्ट पावर भी -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ म्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आपके पास सी क्वेश्चन जो है, सी क्वेश्चन के आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा से भी डिनोट करते हो, दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। थीटा क्या होता है, दैट इज एंगल। तो एंगल की तो कोई यूनिट होती नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, अपॉन डी टी, डी टी इज टाइम, तो टाइम का क्या होता है टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज टी -1, टी रेस्ट पावर -1। तो आप कह सकते हो कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी रेस्ट पावर -1 या m0 l0 t -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन डी। ये क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका भी फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू, क्यू होती है हीट, हीट इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से सी होता है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एल क्यू की यूनिट क्या होगी, या क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो क्यू क्या है, हीट जो है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो वर्क, एनर्जी, हीट, सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, और वो होता है एम एल टू टी -2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास है यहाँ पे मास, यानी कि m भी आ जाएगा, और t यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कभी कहीं पे हम लोग के से डिनोट करते हैं, और कहीं पे थीटा से डिनोट करते हैं। तो मैं थीटा से डिनोट कर लेता हूँ, आप के से, कहीं पे किसी बुक में के से भी होगा तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। तो दैट विल बी इक्वल टू, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, दैट इज m का तो पावर 0 हो जाएगा, तो m रेस्ट पावर 0, यहाँ पे हो जाएगा l रेस्ट पावर 2, t रेस्ट पावर -2 एंड थीटा रेस्ट पावर -1। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन
v इक्वल टू, v यहाँ पे वेलोसिटी है, ध्यान रखना यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन v वेलोसिटी है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाई आर, वेयर m इज मास एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ, और g भी मैं आपको बता देता हूँ, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमको चेक करना है, तो v की जो डायमेंशन फॉर्मूला है, तो डायमेंशन ऑफ v, ध्यान रखना डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू क्या है, दैट इज एल टी माइनस वन, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम पता कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाई आर, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये हमने अभी पता की है, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, g की डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट की थी, और वो थी m रेस्ट पावर माइनस वन, L raised power 3 and T raised power minus 2, then into m, m क्या है, मास है, तो मास का तो m ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r, r क्या है, रेडियस है, और वो क्या होता है l, तो सब रूट के अंदर है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज m माइनस वन, m ये क्या हो जाएगा, जीरो, और एल क्यूब अपॉन एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर टी रेस्ट पावर माइनस टू, अगर आपको स्क्वायर से बाहर लेके आओगे इसको, तो क्या हो जाएगा, एल रेस्ट पावर वन टी रेस्ट पावर माइनस वन, यानी कि इट इज सेम, तो हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तो डायमेंशनली इसमें कोई एरर नहीं है, डायमेंशनली ये करेक्ट ही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है गिवन दैट द पीरियड t of oscillation of a gas bubble from the explosion under water depends on the pressure p, density d and energy e, करेक्ट, तो प्रेशर, डेंसिटी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन इस पे डिपेंड करता है, तो फाइंड द डायमेंशनली रिलेशन फॉर टी, तो टी के लिए एक रिलेशन आपको पता करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं टी इज इक्वल टू के, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो P लिख लेता हूँ यहाँ पे, डेंसिटी पे डिपेंड करता है D लिख लेता हूँ यहाँ पे, एनर्जी पे डिपेंड करता है E लिख लेता हूँ, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं P रेस्ट पावर A, डेंसिटी रेस्ट पावर B एंड एनर्जी रेस्ट पावर C, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, m जीरो l जीरो t इज इक्वल टू, के का तो कोई के तो एक कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम कोई डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा नहीं, p जो है प्रेशर, प्रेशर का मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज m l माइनस वन t माइनस टू, डेंसिटी होता है आपका m, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो m l माइनस थ्री, देन एनर्जी, एनर्जी का तो आपको पता ही है, दैट इज m l टू t माइनस टू। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है, a है, इसकी पावर b है, और इसकी पावर c है, ये लिखना मत भूलिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, अब इसको आप इक्वेट करने की कोशिश कीजिए, m रेस्ट पावर जीरो, l रेस्ट पावर जीरो, t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए m की पावर a, यहाँ से m की पावर b, यहाँ पे m की पावर c, तो m रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से देखिए l की पावर माइनस a, l की पावर माइनस थ्री बी, और l की पावर टू सी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी, और टी, टाइम की जो पावर है टी, टी रेस्ट पावर यहाँ से देखिए माइनस टू ए, यहाँ पे कुछ है नहीं, माइनस टू सी, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए माइनस टू सी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप कंपेयर कीजिए, पावर्स को कंपेयर कीजिए, देखिए m की पावर जीरो है, यहाँ पे m की पावर a प्लस बी प्लस सी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए। देन दूसरा क्या बन रहा है, l की पावर जीरो है, यानी कि, और यहाँ पे l की पावर क्या है, माइनस a माइनस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, तो माइनस a माइनस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे देखिए टाइम की पावर कितनी है, माइनस टू ए माइनस टू सी, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टू ए, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं हम, माइनस टू ए माइनस टू सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टी की पावर ये है, और यहाँ पे टी की पावर वन है, तो इक्वल टू जीरो मत लिख देना, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे टी की पावर वन है तो ये वन लिखेंगे, यहाँ से चाहो तो आप माइनस टू ए को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, और माइनस टू को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज वन बाई टू, वो भी माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन थ्री में जो a प्लस सी की वैल्यू है, पुटिंग इट इन इक्वेशन वन, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जरूर लिख लीजिएगा ये, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस सी इन इक्वेशन वन, तो a प्लस सी क्या है, दैट इज माइनस वन बाई टू, तो b माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू आ गया वन बाई टू,
करेक्ट, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब सॉल्व ही करना है इन इक्वेशंस को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू -1/2 है, ये थर्ड इक्वेशन कहती है। और सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू को अगर आप पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -a-3/2 प्लस 2c इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, -a प्लस 2c इक्वल टू 3/2। और अब यहाँ से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। और अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो a और -a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा c, यानी कि 3c। तो 3/2 -1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू हो गया यहाँ से 1/3। c की वैल्यू भी मिल गई मुझे यहाँ पे 1/3। और अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, b। तो b नहीं, a बचा हुआ हमारे पास, तो a प्लस सी इक्वल टू -1/2। और c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, दैट इज 1/3। तो c की वैल्यू 1/3 हो चुकी है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a इक्वल टू -1/2 माइनस 1/3, यानी कि a इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, दैट इज -5/6। और अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, t इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर रेस्ट पावर कितनी है, a कितना है -5/6, तो p रेस्ट पावर -5/6 इंटू डेंसिटी d, d रेस्ट पावर, डेंसिटी की पावर कितनी है b, b की वैल्यू कहाँ पे आई थी, b की वैल्यू ये थी 1/2 इंटू e, एनर्जी रेस्ट पावर c, c की वैल्यू कितनी है 1/3, तो e रेस्ट पावर हो जाएगा 1/3। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो p रेस्ट पावर -5/6 को डिनोमिनेटर में करो, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अपॉन p रेस्ट पावर 5/6, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि t इक्वल टू डी रेस्ट पावर हाफ इंटू ई रेस्ट पावर 1/3 अपॉन पी रेस्ट पावर 5/6। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h बी चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये कहता है कि अगर हम इनको फंडामेंटल यूनिट्स की तरह चूज करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ ग्राम, 1 ग्राम की वैल्यू पता करनी है, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड। तो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड की आप यूनिट बताएंगे, मैं ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, हमको वेलोसिटी ऑफ सी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है, दैट इज सी, करेक्ट, वो आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट में वैल्यूज भी पुट कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि जो मास की यूनिट है, मास की यूनिट इन तीनों पे डिपेंड करती है, मान लेते हैं सी, जी और प्लैंक्स कांस्टेंट एच पे। तो m इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लेते हैं m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इक्वल टू मास जो है c रेस्ट पावर, ये हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, इंटू जी रेस्ट पावर y मान लेते हैं, और h रेस्ट पावर z मान लेते हैं, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, m की जो फंडामेंटल जो m का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज m L0 T0 हो जाएगा, करेक्ट। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का आपको पता है LT-1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसकी पावर है x। देन g जो होता है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज m-1 L3T-2। तो पुट कर लेते हैं m-1 L3T-2, रेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, y है। और लास्ट हमारे पास है h, ये जो h है, h है हमारे पास m L2T-1 रेस्ट पावर z, करेक्ट। और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो mL0T0, यहाँ पे चाहो तो आप m की पावर 1 भी लिख लो, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m की पावर -1 इंटू वाई और 1 इंटू जेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m रेस्ट पावर -y प्लस z आ गया, इंटू एल की पावर, देखिए एल की पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 इंटू वाई, 3y हो जाएगी, और 2z, तो x प्लस 3y प्लस 2z। और t की पावर देखिए, यहाँ पे t की पावर कितनी है, यहाँ पे तो t की पावर -x है, -2y -z, तो -x -2y -z, ये किसकी पावर है, t की पावर। अब कंपेयर करते हैं, तो m की पावर जो 1 है, यानी कि -y प्लस z इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरीके से l की पावर जो है x प्लस 3y प्लस 2z, x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू, यार ये पावर यहाँ पे 0, तो इक्वल टू 0, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। और थर्ड इक्वेशन है
माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप चाहो तो इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को, इक्वेशन टू से इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस टू वाई, यानी कि ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा प्लस जेड, तो y प्लस जेड इक्वल टू जीरो। और दूसरा था माइनस वाई प्लस, इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं। और अब इक्वेशन फोर और इक्वेशन थ्री को ऐड करते हैं, तो फोर इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू जेड इक्वल टू वन। तो z इक्वल टू मिल रहा है हमको वन बाई टू, यहाँ पे z की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए वैल्यू x और y की। तो देखिए y यहाँ से मिल जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा z माइनस वन, यानी कि वन बाई टू माइनस वन, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू, करेक्ट। और अब ये जो वैल्यूज हैं ये आप इक्वेशन टू या थ्री में से किसी में भी पुट कर लीजिए, तो मैं थ्री में पुट कर लेता हूँ। तो x माइनस यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू वाई, टू इंटू सॉरी प्लस टू इंटू माइनस वन बाई टू प्लस जेड, जेड कितना है हमारे पास वन बाई टू है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है हमारे पास वन बाई टू, तो x की वैल्यू भी मिल गई हमको वन बाई टू। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये पूछ रहा है कि वन ग्राम इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे देखो मास m इक्वल टू जो है वो हमारे पास आ रही है सी रेस्ट पावर x, यानी कि सी की पावर x, x कितना है हमारे पास, x है वन बाई टू, करेक्ट, इंटू दूसरा हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट जी, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, वाई इसकी पावर वाई है, यानी कि जी रेस्ट पावर माइनस वन बाई टू, और एच रेस्ट पावर सी, यानी कि वन बाई टू। तो m इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू एच अपॉन जी। तो अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ मास को केजी में, तो क्योंकि अगर मैं वन केजी लिखूँ, ऐसा यूनिट है ना, तो वन केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, नई यूनिट्स में ध्यान रखें, तो थ्री इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस एट, नॉट माइनस एट इंटू एट है, इंटू एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 6.67, 6.626 इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस 11। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो ये जो वैल्यू आ रही है कि वन के जी, तो वन के जी इक्वल टू आ रही है नई यूनिट में, दैट इज इक्वल टू, नई यूनिट जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नो सॉरी एम, वन के जी नहीं है, मास है, एम इक्वल टू इतना, तो ये m इक्वल टू 5.449 इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस एट के जी, अभी के जी में आ रहा है। और मास इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इज 5.449 इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस 5 ग्राम। तो ये नया मास है, अगर मैं इसको नई यूनिट में कन्वर्ट करूं तो वन ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन ग्राम इक्वल टू वन अपॉन 5.449 इंटू टेन रेस्ट पावर नीचे ही आएगा माइनस फाइव यूनिट्स, नई यूनिट जो है। तो ध्यान रखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये लगभग आ रहा है आपका 1.83 इंटू टेन रेस्ट पावर फोर यूनिट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज्यूमिंग दैट द मास m of the largest stone that can be moved by flowing river depends on the velocity, density and acceleration due to gravity, show that m varies as the sixth power of the velocity of flow। तो यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको वही करना है, m किस पे डिपेंड कर रहा है, m इक्वल टू के इंटू किसकी पावर लिख लेते हैं हम, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। तो v रेस्ट पावर यहाँ पे हम लिख लेते हैं a, अल्फा या a कुछ भी लिख लेते हैं, डेंसिटी d रेस्ट पावर b, एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेस्ट पावर c। अब क्या करेंगे, m इक्वल टू, या यहाँ पे सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू, यहाँ पे v की पावर यानी कि एल टी माइनस वन रेस्ट पावर a, डेंसिटी यानी कि एम एल माइनस थ्री रेस्ट पावर b, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू रेस्ट पावर c। तो अब m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m एल जीरो टी जीरो भी लिख सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे हो जाएगा m रेस्ट पावर b, l की पावर देखिए a माइनस थ्री बी
प्लस सी, तो एल रेस्ट पावर ए माइनस 3b प्लस सी, और टी रेस्ट पावर भी देख लेते हैं, टी रेस्ट पावर माइनस ए माइनस 2c, तो माइनस ए माइनस 2c, ये हो जाएगा टी की पावर। तो यहाँ पे देखिए m रेस्ट पावर b, यहाँ पे m की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b इक्वल टू हो गया हमारे पास, क्लियरली b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमारे पास दूसरा है l की पावर, देखिए a माइनस 3b प्लस सी, तो a माइनस 3b प्लस सी को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे l की पावर तो है नहीं, यानी कि जीरो है, यानी कि a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे चाहो तो आप b की वैल्यू पुट कर लो, तो b की वैल्यू 1 पुट कर लोगे तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी a माइनस 3 प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये आप कह सकते हो a प्लस सी इक्वल टू 3, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास t की पावर माइनस a माइनस 2c इक्वल टू जीरो, तो माइनस a माइनस 2c इक्वल टू जीरो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लो तो हमको मिलेगा a प्लस 2c इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इसको माइनस करूँ, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, तो माइनस करें तो c माइनस 2c यानी कि माइनस सी इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3, और c की वैल्यू अगर हम पुट करें कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1, जहाँ पे b भी हमारे पास प्रेजेंट है, b भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो b हमको पता है, c हमको पता है, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a माइनस 3 इंटू बी, बी कितना है हमारे पास, b हमारे पास 1 इंटू सी की वैल्यू ध्यान रखिए 3 नहीं, ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस सी इक्वल टू 3 है तो सी इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, a माइनस 3 प्लस 3 यानी कि माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 6। यही ये कह रहा था कि m इक्वल टू जो होगा मास, मास इज इक्वल टू k इंटू वी रेस्ट पावर a, यानी कि वेलोसिटी रेस्ट पावर a कितना है 6 इंटू b डी डेंसिटी रेस्ट पावर b, यानी कि डेंसिटी रेस्ट पावर 1, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रेस्ट पावर कितना है हमारे पास यहाँ पे, g की पावर है c, और c कितना है माइनस 3, तो g रेस्ट पावर माइनस 3। तो ये यही कह रहा था कि हमको ये प्रूव करना है कि जो मास है वो वेलोसिटी रेस्ट पावर 6 पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिराइव द डायमेंशन ऑफ a बाई बी इन द रिलेशन, तो इस रिलेशन में a बाई बी का डायमेंशन आपको पता करना है, वेयर f इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपल बेसिक सा फंडा यूज कीजिए कि जो यूनिट होगी या डायमेंशन होगी f की, a रूट x की एंड बी टी स्क्वायर, तीनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ a रूट x, डायमेंशन ऑफ a रूट x इक्वल टू, ध्यान रखिए, डायमेंशन ऑफ a रूट x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो अगर मैं b को उधर भेज दूं और t इधर भेज दूं, तो ध्यान रखिए कि डायमेंशन ऑफ a बाई बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर बाय रूट एक्स। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इक्वल टू टी, यानी कि टी रेस्ट पावर 2 अपॉन एक्स, एक्स क्या है, एक्स ये कह रहा है डिस्टेंस है, यानी कि एल, एल रेस्ट पावर 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एल रेस्ट पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू टी रेस्ट पावर 2, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। तो ध्यान रखिए दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a stone is lying in a fluid stream, the force acting depends on the density। तो देखिए फोर्स से कह रहा है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, तो F इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ K इंटू डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि D रेस्ट पावर A लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी कि V रेस्ट पावर B लिख लेता हूँ, और मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रेस्ट पावर मैं C लिख लेता हूँ, करेक्ट। अब फॉर्मूला यूज कीजिए, तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज MLT माइनस 2 इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी होता है एल, एम एल रेस्ट पावर माइनस 3, इसकी पावर है ए, वी यानी कि एल टी माइनस 1 रेस्ट पावर बी, और तीसरा क्या हमारे पास, एरिया, तो एरिया क्या है हमारे पास, दैट इज एल स्क्वायर रेस्ट पावर ये हो जाएगा सी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आप स्टार्ट करोगे। अब देखिए, अब सेम ऐड करते जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एम एल टी माइनस 2 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, दूसरी तरफ एम रेस्ट पावर ए, एल की पावर हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस 3a, यहाँ पे है प्लस b, और यहाँ पे है एल रेस्ट पावर 2c, तो एल रेस्ट पावर यहाँ पे प्लस 2c हो जाएगा, और t की पावर देखिए यहाँ पे क्या है माइनस b, तो टी रेस्ट पावर माइनस b यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो देखिए m की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a है, तो यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1,
उसी तरीके से टी की पावर देखिए -2 है, यहाँ पे माइनस बी है, तो यानी कि -2 इक्वल टू माइनस बी, और यू कैन से बी इक्वल टू 2। तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 2। और अब सी की वैल्यू पता करेंगे, तो सी की वैल्यू कैसे करेंगे पता है, एल की पावर देखिए, तो देखिए यहाँ पे एल की पावर 1 है, और यहाँ पे देखिए कितना है, -3a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 1। तो -3 × ए कितना है हमारे पास 1, प्लस बी कितना है 2, प्लस 2c इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए 2c इक्वल टू माइनस माइनस 2c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे 1। तो c की वैल्यू भी आ गई 1। तो यहाँ पे f की जो वैल्यू आ रही है, f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, k इंटू डेंसिटी d रेस्ट पावर ए कितना है 1 इंटू वी रेस्ट पावर बी, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की पावर 1। तो एफ इक्वल टू क्या आ रहा है, के इंटू डी वी स्क्वायर इंटू ए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वी सपोज द वेलोसिटी c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड प्रेशर p एज द फंडामेंटल यूनिट। तो इनको अगर हम फंडामेंटल यूनिट माने, वैसे है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट है, तो जो डायमेंशन है किसकी, मास की, इस सिस्टम में क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे सी, जी और पी की टर्म में हम मास की डायमेंशन पता करेंगे। तो मान लेते हैं मास की जो डायमेंशन है, तो मास की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इक्वल टू मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ सी रेस्ट पावर एक्स इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेस्ट पावर y इंटू प्रेशर है हमारे पास P, तो P रेस्ट पावर Z। इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से माने, तो मास का जो डायमेंशन होता है m, यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा c होता है एल टी माइनस 1। सेम हम बार बार कर रहे हैं, x एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एल टी माइनस 2 रेस्ट पावर y, ये -2 है, और थर्ड हमारे पास प्रेशर, प्रेशर का आपको ऑलरेडी पता है m L-1 t -2 रेस्ट पावर z। तो ये हमारे पास z है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, तो m इक्वल टू यहाँ पे देखिए m रेस्ट पावर z आ रहा है, l की पावर देखिए l रेस्ट पावर x प्लस यहाँ पे y, और यहाँ पे माइनस z, तो x प्लस वाई माइनस z। और t रेस्ट पावर देख लेते हैं, t रेस्ट पावर यहाँ पे आ रहा है -x माइनस 2y माइनस 2z। तो इसका हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए m की पावर क्या है 1, और यहाँ पे क्या है z, तो यानी कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इजीली हमको पता चल गया। दूसरा देखिए x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि l की पावर यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड है, और इधर 0 है, तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। और t की पावर को कंपेयर कीजिए, तो -x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0। अब अगर हम माइनस करें, अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये x x कैंसिल, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस वाई, ये -3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, y इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू भी हमको यहाँ से मिल गई। और x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू -y प्लस 1, और यू कैन से x इक्वल टू -y कितना हो जाएगा, -3, यानी कि 3 प्लस 1, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। तो x की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो मास का जो हो जाएगा m को किस फॉर्म में लिखेंगे, c रेस्ट पावर x यानी कि c रेस्ट पावर 4 इंटू जी रेस्ट पावर y, y की वैल्यू कितनी है -3, और p रेस्ट पावर z, z कितनी है 1, तो c रेस्ट पावर 4 g रेस्ट पावर -3 इंटू p। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So, see you in the next lecture. Thank you very much.